नमस्कार जी, गुड इवनिंग सबको। बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। शाम के 6 बज चुके हैं और कोविड डिटेल लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। हम इसको जो है विस्तार देंगे फिर इसको। और दिन भर का जो डिटेल है 5 बजे तक का, वो इस कोविड रिपोर्ट में रहता है, जो हमारे पास 5:15, 5:30, कभी 5:45 आती है। उसको कंपाइल करके जो है हम लोग फिर आपके समक्ष पेश करते हैं। तो अभी तक जो है 200 से ज़्यादा केस आ चुके हैं और 11 लोगों की डेथ हो चुकी है। और बंडी में जो है 3rd बटालियन में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर संक्रमण आ रहा है। और इसके अलावा जो है पंडोह का ही जो आयुर्वेदिक संस्थान है, वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर संक्रमण हमारे सामने पेश आ रहा। इसके अलावा जो है 80 कुल मिला के 80 केस जो है मंडी में आ चुके हैं अब तक। और 80 से ज़्यादा केस, 85 केसेज जो है मंडी में आ चुके हैं और 70 केस कांगड़ा में आ चुके हैं। 5 डेथ मंडी में हो चुकी है, 5 डेथ जो है कांगड़ा में हो चुकी हैं और 1 डेथ जो अब तक सोलन में दर्ज हुई है। आईजीएमसी की डेथ हमारे पास अभी नहीं आई है और कुछ डेथ जो है जिलों से जो आती हैं वो भी नहीं आई है। तो अभी तक जो है 3 जगह से डेथ का इनपुट है। 11 डेथ हो चुकी हैं अब तक और लगभग 200 से अधिक केसेज जो हैं वो आ चुके हैं। अगर हम बात करें मंडी की, तो मंडी में अब तक 85 केस आए हैं, जिसमें से 15 3rd बटालियन के हैं जी। 15 केस जो है 3rd बटालियन के हैं और 19 केस जो हैं वो आयुर्वेदा संस्थान जो है, इंस्टीट्यूट जो आयुर्वेदा का है पंडोह में, वहाँ के। कुल मिला के जो है 40 लोग पंडोह के ही जो है पॉजिटिव हैं। इन 34 के अलावा 6 और लोग भी पंडोह के आसपास के पॉजिटिव हैं। तो पंडोह में बड़े पैमाने पर जो है कोरोना का जो विस्फोट जो है सामने आया है। हालांकि मंडी में ही बड़े पैमाने पर जो संक्रमण छाया हुआ है, लेकिन 3rd बटालियन में जो है एक बार फिर से बड़े पैमाने पर संक्रमण है। पहले संक्रमण आया था तो जो है 3 दर्जन के आसपास लोग जो है पॉजिटिव आए थे। उसके बाद बिहार गई, वहां की यूनिट चुनावी ड्यूटी में जब वापस लौटी तो बड़े पैमाने पर उसको संक्रमित पाया गया। 1 व्यक्ति की डेथ भी हो चुकी है और अभी लगातार केसेज आ रहे हैं। कल भी आधा दर्जन से ज्यादा केसेज आए थे, परसों भी कुछ केसेज आए थे और आज फिर जो है 1.5 दर्जन केसेज जो है अब तक जो है आ चुके हैं। माफ कीजिए, 15 केस आए, लगभग 1.5 दर्जन, इसको कर लीजिए। 15 केस अब तक आ चुके हैं। 9 बजे तक की डिटेल अभी हमारे पास आनी है। इसके अलावा पंडोह में ही एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है, वहां पे जो है लगभग जो है 19 लोग अब तक जो पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। अभी लिस्ट आ रही है, लगातार आ रही है लिस्ट वहां से। बड़े पैमाने पर वहां संक्रमण पाया गया। इसके अतिरिक्त जो है धनोटू चौक, बाकनेर चौक, कुम्मी, बीबीएमबी, तारना के 3 केस है मंडी के जी हमारे पास। और दधोद, ढाबण, कोट भ्राती धर्मपुर का इलाका है। बधवान, बीर तुंगल के 2 केस हैं। साई लिखा है, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या कुछ और है, ये देखना पड़ेगा। ये गांव का नाम भी साई हो सकता है। 3 केस यहाँ से हैं। बलहार से केस है। जरल कॉलोनी पंडोह के हमारे पास 2 केस हैं। सहयोग पंडोह से हमारे पास केस है। आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट पंडोह के हमने आपको बताया कि 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 3rd बटालियन पंडोह के 15 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बग्गी बल से केस आए हैं जी। जौहर नगर से 4 केस आए हैं। पुरानी मंडी से केस आया है। भ्यूली से केस आया है। SC PWD के दफ्तर में केस आया है और SC IPH के दफ्तर में केस आया है। आपको याद होगा 35 लोग जो है IPH के दफ्तर के, जिसको जल शक्ति विभाग बोलते हैं, सुंदरनगर में पिछले कल पॉजिटिव आए थे। और अब जो है ये मंडी में भी संक्रमण सामने आया है। घोड़ी मंडी से 3 केस आए हैं और हटली मंडी के जो पुलिस स्टेशन है वहां से 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। और डला से केस है। नेचौक मेडिकल कॉलेज के 2 केस हैं। कुल मिला के 85 केस मंडी के हैं। और इसके अलावा 70 केस जो है हमारे पास अभी कांगड़ा के, बड़ा बैच 2 जगह से आया है। कांगड़ा के जो केस हैं उनकी भी आपको जानकारी दे दूँ। ये मैक्सिमम जो है बीरता, नगरोटा, बगवा, धर्मशाला, श्यामनगर, धर्मशाला, सुंगल, पालमपुर पुलिस स्टेशन, बैजनाथ से केस है जी। चैतड़ू धर्मशाला का केस है। कांगड़ा प्रॉपर के इसमें ज़्यादा केस हैं। छोटी हलेड़, बड़ी हलेड़, लल्लाहेड़, कछियारी, एक नदौन का केस भी आया है। पालमपुर, इसमें मैक्सिमम जो केसेज है पालमपुर, भवारना वाले उपमंडल के, नगरोटा, बगवा, बैजनाथ और अभी कांगड़ा और धर्मशाला उपमंडल के। अभी हमारे पास जो है नूरपुर से भी एक केस है। सदवा से एक केस है। इसके अलावा खटियाड़ फतेहपुर से केस है। अपर बरोल धर्मशाला से केस है। 2 केस हैं अपर बरोल से। धीचील गाड़ी से केस है 2। इसके अलावा श्यामनगर से 3 केस हैं। रामनगर से 2 केस हैं। और धनोटू धर्मशाला से भी केस है जी हमारे पास। टंग धर्मशाला से केस है। होटल भागसू मैक्लोडगंज से, देखिए टूरिज्म में जो है बड़े पैमाने पर जो है संक्रमण पाया गया है। होटल भागसू से केस है। धौलाधार होटल धर्मशाला से केस है हमारे पास। सिद्धवाड़ी से केस है धर्मशाला से। 2 केस सिद्धवाड़ी धर्मशाला से है। टांडा मेडिकल कॉलेज के 3 केस हैं। कुंसाल गांव जो है पोस्ट ऑफिस थड़ा बैजनाथ में पड़ता है, वहाँ के हैं। गोपीपुर कांगड़ा के केस है हमारे पास। बैजनाथ का होटल सरोवर बैजनाथ पालमपुर में है, वहाँ से केस है हमारे पास।
ताज रेस्टोरेंट पालमपुर से केस है, एक फीमेल जो है पॉजिटिव पाई गई है वहाँ पे। ताज रेस्टोरेंट पालमपुर से 2 केस हैं, एक मेल एक फीमेल। 61 ईयर्स की एक फीमेल है, 66 ईयर्स के मेल है। इनका एड्रेस जो है रेजिडेंट ऑफ ताज रेस्टोरेंट पालमपुर। जंद्रांगल से केस है, धर्मशाला से, जनेड़ से केस है, चौबीन बैजनाथ से केस है, नगरोटा भगवा के केसेज हैं नगरोटा बस 3 केस हैं, योलकंड से केस है, मेन बाजार कांगड़ा के केस हैं, समीरपुर कांगड़ा के केस हैं, लदरेट से 3 केस हैं, बग्गा ज्वाली से एक केस है, पट्टन कांगड़ा से केस है, ज्वाली का एक और केस है, छन्नी का एक केस है। इसके अलावा जो है 5 डेथ जो है कांगड़ा में हुई है। 53 ईयर्स ओल्ड मेल रेजिडेंट ऑफ पालमपुर, इनको जो है पॉजिटिव पाया गया था 23 तारीख को, आज इनकी डेथ होगी जी। 54 ईयर्स मेल रेजिडेंट ऑफ विलेज खनियारा धर्मशाला, इनको नीर चौक में इनकी डेथ हुई है जी। और इसके अलावा जो है तीसरी जो डेथ है 74 साल की मेल रेजिडेंट ऑफ बीपीओ एंड तहसील नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इनको 22 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, इनकी आज डेथ हो गई है। चौथी जो डेथ है 84 ईयर्स मेल रेजिडेंट ऑफ विलेज निशान बाडो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इनको 21 तारीख को जो है पॉजिटिव पाए जाने के बाद जो है आइसोलेशन में रखा गया था और आज इनकी भी डेथ होगी। 5वीं डेथ जो 42 ईयर्स ओल्ड मेल रेजिडेंट ऑफ विलेज चलौड़ तहसील इंदौरा, ये कांगड़ा की 5 डेथ हैं जी। इसके अलावा जो है हमारे पास एक पृथ्वी सिंह हमीरपुर के जो है, इन्होंने निरचुक मंडी में दम तोड़ा है। टिक्कर सुजानपुर का गांव है ये टिक्कर। इसके अलावा रतन चंद, ये जो है टिकरू रोड गांव है चौरी में, सुजानपुर के पास ही पड़ता है, इनकी डेथ हो गई है। ये 17 तारीख से पॉजिटिव है, 84 ईयर्स के थे। नेचुक मेडिकल कॉलेज में कुल्लू के पूर्णचंद की डेथ हो गई है, जो हनुमानी बाग कुल्लू के रहने वाले थे। इसके अलावा जो है अनिल खनियारा के रहने वाले, ये शायद डबल हो गया, इसको कम करना पड़ेगा, ये कांगड़ा में भी काउंट होगी ये डेथ। और इसके अलावा संत राम गगाल के 66 ईयर्स और एमएमयू में जो 95 ईयर्स के कंडा घाट के रहने वाले बुजुर्ग की जो है वो डेथ हुई है एमएमयू सोलन में। आईजीएमसी का हमारे पास अभी डिटेल नहीं है, तो 5 और 4 और 9 और 1 10 हो गई कुल मिला के डेथ जो है एक ही काउंट होगी, क्योंकि ये रेफर्ड केस था, इनको पॉजिटिव पाया गया था कांगड़ा में जो नेचौक मेडिकल कॉलेज में थी, तो हम ये आंकड़ा ठीक कर लेंगे। तो अभी तक 10 डेथ जी और 200 से ज़्यादा केस, 85 केसेज अकेले मंडी में, बड़े पैमाने पर वहाँ पंडोह में संक्रमण। पंडोह में जो है आयुर्वेदिक संस्थान के 19 लोग और पंडोह बटालियन के जो 3rd बटालियन पंडोह में उसके 15 लोग। इसके अलावा पंडोह के ही पास के जो है 6 और लोग हैं, जिसमें जो है जनरल कॉलोनी पंडोह के 2 लोग हैं और सियोग पंडोह के जो है दो पेशेंट पॉजिटिव पाए गए हैं। और कांगड़ा का हमने आपको डिटेल दे दिया। और इसके अलावा बाकी जगहों पे भी जो है डेथ का नंबर शायद कुछ बढ़ जाएगा जी, क्योंकि अभी और मामला आ गया हमारे पास। डेथ का नंबर ये बढ़ेगा निश्चित तौर से, क्योंकि अभी हमारे पास आईजीएमसी की भी डेथ आ रही, तो उसको भी हम जो है ठीक कर देंगे। अभी आपको जो है केसेस की मैं डिटेल दे दूं, डेथ का डिटेल्स हमारे पास आ रही है अभी बाकी की। और शिमला में हालांकि 181 केसेस दिखा रहा है, लेकिन इसमें से 114 केस जो है वो पिछले कल के हैं, तो टेक्निकली अभी 67 ही जो है अभी आए हैं और उनकी डिटेल हमारे पास नहीं आई है। और 32 केस चंबा में दिखा रहा है, इसमें भी जो है 28 केस पिछले कल के हैं, 4 ही नए हैं आज के। हमीरपुर में 1 केस है, कांगड़ा में 8 केस दिखा रहा है ये, लेकिन हमारे पास हमने आपको जो है 80 की डिटेल दी अभी कांगड़ा की जी। और बाकी सिरमौर में हमारे पास अभी तक 6 केस आए हैं, उसकी डिटेल नहीं। सोलन के 4 केस आए हैं, बाकी किसी जगह से कोई केस नहीं आया। कुल मिला के जो है हमारे पास इस वक्त जो है 35,057 का आंकड़ा जो है बता रहा है, लेकिन ये 35,200 पे हो गया है जी, 202 ये कांगड़ा और मंडी वाले बाकी केसेस को मिला के जो गवर्नमेंट बुलेटिन में नहीं है। 405 लोगों की ही रिकवरी है जो दोपहर के 12 बजे की थी, तो 5 बजे तक की कोई रिकवरी नहीं आई है। इसमें 195 शिमला में रिकवर हुआ है, 147 मंडी में रिकवर हुए हैं, 29 लोग ऊना में रिकवर हुए हैं, 12 लोग जो है सोलन में रिकवर हुए हैं, 5 लोग सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 6 लोग जो है वो हमीरपुर में रिकवर हुए हैं, 2 चंबा में और 9 लोग जो बिलासपुर में रिकवर हुए हैं। और डेथ का नंबर जो है गवर्नमेंट बुलेटिन के मुताबिक जो है 561 हो गया है, हालांकि ये ज़्यादा है। अब तक की जो है 10 डेथ तो हमने, तो ये 567 तो हमारे पास हो रहा है। अभी एक डेथ जो है अभी हम और जो है शायद हमारे पास डिटेल आया है, 10 का हमने आपको दिया, 11 की बजाय 10 करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो डबल आ गया था उस जगह से। तो ये Rameshan, 39 years, resident of Tamil Nadu, was admitted in isolation after referral from
मिलिट्री हॉस्पिटल जतोग, ये आर्मी मैन है जी, और 24 तारीख को इनकी आज जो है 1:30 बजे डेथ हो गई। और दूसरी डेथ जो है ये आईजीएमसी की मैं डेथ आपको दे रहा हूँ, ये 11वीं हो गई। और 12वीं डेथ जो है जगजीवन 58 ईयर्स रेजिडेंट ऑफ ठेयोग शिमला, 22 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी डेथ हो गई। तो 2 डेथ जो है यहाँ पे हो गई हैं, तो टेक्निकली जो है 12 डेथ हो गई हैं। अगर वो कांगड़ा वाली जो 2 जगह गिनी गई उसको माइनस भी कर दें तो भी 12 डेथ जो है अब तक हो चुकी हैं। कहीं से भी कोई राहत नहीं है, अभी बहुत से केसेस जो है आने हैं। और क्योंकि सैंपल अभी लगे हैं, ये 5 बजे का जो डिटेल होता है ये एक प्राइमरी जैसा डिटेल होता है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि कहाँ चीज़ें जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं। और सैम्पलिंग का मैं अब आपको एक डिटेल दे देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसमें ये रहता है 5 बजे वाले बुलेटिन में। हमारे जो 6 बजे का जो बुलेटिन होता है, 2705 सैंपल अब तक लिए गए जी, 2325 अभी पेंडिंग है। और पिछले कल की जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उनकी भी मैं जानकारी आपको दे दूं, 214 पिछले कल की पेंडिंग है, तो 2325 आज की पेंडिंग है। तो 2539 जो है एक तरह से पेंडिंग है अभी। 2705 आज के टोटल सैंपल लगे हैं। 189 बिलासपुर में लगे, सारे अवेटेड हैं। 156 चंबा में लगे हैं, 35 अवेटेड है। 183 हमीरपुर में लगे, सारे अवेटेड हैं। 593 सैंपल कांगड़ा में लगे, सारे अवेटेड हैं। किन्नौर में कोई सैंपल नहीं लगा। 101 सैंपल कुल्लू में लगा जी, अभी सारे अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति में 0 सैंपल जी। 280 सैंपल मंडी में, 221 अभी अवेटेड है। 233 सैंपल जो हैं लगे हैं शिमला में, 233 के 233 अवेटेड हैं। 370 लगे हैं सिरमौर में, 170 अभी अवेटेड है। 324 लगे हैं सोलन में, सारे अवेटेड हैं। 276 ऊना के, सारे अवेटेड हैं। कुल मिला के 2325 आज के, और 214 जो है पिछले कल के अवेटेड हैं। और अभी मैक्सिमम डेथ जो है वो 141 डेथ जो है दर्ज हो चुकी हैं शिमला में। ये 2 वाली नई और दर्ज हो जाएगी तो 143 हो जाएगा। और 109 डेथ जो है वो कांगड़ा में हो चुकी हैं। कल हमारे पास जो था ये नंबर कांगड़ा का जो है 105 था, तो 4 जो है 110 हो जाना चाहिए, अभी इसको 109 ही है अभी। शायद ये देखना पड़ेगा कि कहीं मंडी में, और वो जो कांगड़ा का जो कन्फ्यूजन है वो दूर करना पड़ेगा। और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है जी, और कहीं से कोई जो है रिस्पाइट नहीं है। और इसके अलावा जो बड़ी खबर ये है वो ये है कि सरकार ने अब स्ट्रिक्ट ऑर्डर, जैसे कल मंत्रिमंडल ने कहा था कि हम कुछ सख्त फैसले लेंगे, तो उन फैसलों के तहत जो है अगर आपके घर में शादी है, जन्मदिन की कोई धाम है या कोई दूसरा आयोजन है, सोशल कोई आपके यहाँ फंक्शन है, तो वहाँ पे जो है अब कभी भी पुलिस धमक सकती है। पुलिस को ये इख्तियार दे दिए गए हैं, हेल्थ विभाग की टीम को ये इख्तियार दिए गए हैं। वहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड कभी भी दबिश दे सकती है कि आपके वहाँ जो है 100 से ज़्यादा की संख्या तो नहीं है, क्योंकि इंडोर में जो है ये 100 डिसाइड की गई है, और आउटडोर के लिए 200 करी गई है। तो अगर इससे ज़्यादा की संख्या होगी तो उस पर नज़र रखने के लिए जो है आपके यहाँ कभी भी पुलिस दबिश दे सकती है। और इसके अलावा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम भी जा सकती है, और मौके पर भी सैंपल लेने के उनको आदेश दिए गए हैं मैक्सिमम जिलों में। यानी धाम चल रही है, टीम आएगी और कहेगी कि जो खाता गया है, ये जो खाने जा रहा है वो आता जाए और अपना टेस्ट करवाता जाए। इस तरह से टेस्टिंग हो रही है। लेकिन दिलचस्प बात है कि इन तमाम जो प्रयास हैं, तमाम जो घोषणा हैं, ये अभी तक कागजी साबित हो रही हैं। मैं इसलिए कागजी इनको कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो 6000 सैंपल का जो टारगेट मुख्यमंत्री ने पिछले 1 हफ्ते से जो है बोल के रखा है कि हम 6000 रखेंगे, 3-4 बार वो मीडिया से भी बात कर चुके, बार बोल चुके, तब से लेकर तो 5000 भी पूरे नहीं हुआ, 6000 दूर की बात है। अभी 4000 को भी हम तरस रहे हैं, और लगातार जो है हमारे पास सैंपलिंग जो है वो कम आ रही है। 6000 को सैंपल जो है नहीं पहुंच रहे हैं, और अब तक नहीं पहुंचे। सिर्फ एक बार जो है हमने 6263 सैंपल लिए थे 4 नवंबर को, उससे पहले और बाद में जो है अब तक न सितंबर में, न अक्टूबर में, न नवंबर में 6000 का सैंपल जो है पूरा नहीं हुआ। लगभग 10 तारीख को जो है 12 तारीख को मुख्यमंत्री ने पहली बार ये बयान दिया था कि हमने 4 से जो है, पहले 4000 था तब तक बयान उनका, फिर कहा उन्होंने 5 दे दिया। फिर 14 या 15 तारीख को उनका दोबारा बयान आया था कि 6000 की सैंपलिंग के हमने निर्देश दिए हैं। लेकिन ये निर्देश जो है धरातल पे कहीं नहीं दिख रहे हैं। ये इस वक्त की जो है बड़ी जो है चिंता है हमारी। और नए सिरे से जो है सारी SOPs जारी कर दी हैं। वही है कि बसें जो है 50% ऑक्यूपेंसी भी चलेंगी, इंटरस्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी। जो हमने कल बता दिया था बाकी हो गए हैं। लेकिन नया इसमें यही है कि पुलिस जो है अब आपके घर में जो है शादी में मेहमान बन के आ सकती है, और मेहमानों की संख्या जांच सकती है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी आ सकती है अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो वहाँ पे। और आपके लिए ये मैंडेटरी है कि आपके घर में अगर फंक्शन है तो आप जो है अपने जो है स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना देंगे। ये मैंडेटरी कर दिया गया। अदरवाइज इसके ऊपर जो है 20,000 तक का मिनिमम जुर्माना भी रखा गया है कि
इसमें अगर कोई कोताही पाई जाती है तो, और अगर संख्या ज़्यादा होती है 200 से ऊपर तो भी 20,000 का जुर्माना मिनिमम जुर्माना है जी। मैक्सिमम जो है वो फिर डिपेंड करता है जो टीम आई है, जो पुलिस वाले आए हैं, वो कितना आपकी बात सुनकर मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर ऑफ द गेस्ट पे भी डिपेंड करेगा। अगर 200 एक ही हैं तो उनकी मर्जी है, छोड़ भी सकते हैं ताकीद दे के आपको। अगर 300 है तो हो सकता है आपको 1,000 रुपये का जुर्माना दे दें, 400 है तो हो सकता है आपको 5,000 का जुर्माना कर दें। ये जुर्माना जो 20,000 से जो है ऊपर चलेगा, तो इस हिसाब से चलेगा कि 20 के ऊपर 5 बढ़ाना है, 6 बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, तो ये मिनिमम जुर्माना जो 20,000 हो गया है। लेकिन कुछ मामलों में जो है बिल्कुल ढील देने के मूड में सरकार नहीं है, इसलिए आप भी ध्यान रखिए। आज से बड़े पैमाने पर जो है पूरे जिलों में मास्क के चलान हो रहे हैं और 1,000 रुपया जो है मास्क नहीं पहनने के लिए दिया जा रहा है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मास्क की जो कीमत है नॉर्मली अगर बल्क में खरीदा जाए तो वो 10 रुपये से कम पड़ती है। और मैं फिर से उन संस्थाओं का आह्वान करूंगा जो मास्क बांटती हैं कि आप कुछ नहीं कीजिए, आप 2 लोग खड़े हो जाइए, कोई बस आती है, बस को रोक के जो है सबको मास्क बांटिए। अगर किसी ने नहीं लगाया तो उसको दीजिए, किसी ने लगाया तो उसको बोलिए कि एक और रख ले भाई, आगे तेरा चलान भी हो सकता है। इस तरह से आप मदद कीजिए, क्योंकि चलान भी एक कोई हल नहीं है। चलान एक डर देने के लिए जरूर है, लेकिन ये कोई हल नहीं है। इसकी आड़ में कई बार क्या होता है कि पुलिस तंत्र हावी हो जाता है और आम लोग परेशान होते हैं। जो रसूखदार हैं वो अभी भी मैंने 2-3 को सुना, अभी मैं गया था मार्केट में तो कोई कह रहा था कि यार तूने मास्क लगा लेना, 1,000 रुपये का चलान है। तो वो दूसरा बोला कि मेरे जानने वाले हैं सारे पुलिस वाले। तो जब ये जानने वाली स्थिति आ जाती है, तब जब जहाँ नियम की 2 व्याख्याएं 3 व्याख्याएं होने लग जाती है, वहाँ दिक्कत हो जाती है। अगर नियम की एक ही व्याख्या रहे तो सही है, लेकिन अलग अलग व्याख्या हों तो इंस्पेक्टरी राज हावी हो जाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। 9:30 बजे विस्तार से आएंगे पूरी डिटेल लेकर। अभी तक जो है 12 डेथ हो चुकी हैं, 5 जो है नेरचौक में हुई हैं, 4 डेथ जो है हमारी जो है कांगड़ा में। बेसिकली 5वीं जो नेरचौक की है वो कांगड़ा में गिनी गई है, तो 4 एनएमसी में गिनिए आप, 5 टीएमसी में गिनिए, 9, 1 एमएमयू में 10 और 2 जो है आईजीएमसी में। बहुत बहुत शुक्रिया जी।